लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है और हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है। अंधेरी के वार्ड क्रमांक 60 के गजानन कीर्तिकर को सपोर्ट करने के लिए महिलाओं ने निकाली रैली। इस रैली में करीबन 500 महिलाएं शामिल थी। सभी महिलाओं ने मिलकर वार्ड क्रमांक 60 के सभी इलाके में जाकर नारेबाजी की। वार्ड क्रमांक 60 के नगर सेवक संजय पवार भी महिलाओं के साथ मिलकर अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में शामिल हुए। उन्होंने महिलाओं के चुनाव प्रचार में साथ दिया। संजय पवार ने बताया कि इस बार लोकसभा के चुनाव में गजानन कीर्तिकर की जीत पक्की है। पिछली बार कुछ कारणों से उनकी हार हुई थी, पर इस बार उनका जीतना 100% तय है। वहीं उन्होंने गुरुदास कामत के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। दिल्ली के उत्तर पश्चिम इलाके के वार्ड क्रमांक 60 के शिवसेना के नगर सेवक संजय पवार से बात करेंगे। उन्होंने महिलाओं के साथ रैली निकाली, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की रैली थी और क्या थी इस रैली में। संजय पवार जी, सबसे पहले तहलका में आपका स्वागत है। आज आपके रैली में काफ़ी तादाद में महिलाएं शामिल थी, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या है ये? आज के दिन नहीं, रोज ही रहते, रोज की। जब से मैं भी जो इलेक्शन जो मैं लड़ा तो वो टाइम से महिलाओं का मुझे बहुत जस आता है। और यहाँ पे हमारा जो संगठन जो है महिलाओं में संगठन है कि इस महिलाओं को शिवसेना बहुत सुरक्षित लगता है कि महिला सुरक्षित है। उनको मालूम है कुछ भी होएगा तो भी शिवसेना के हमारे हिंदू हृदय सम्राट श्री बाबा साहब ठाकरे उन्होंने कहा था कि महिलाओं का सम्मान रखना चाहिए। और इसका पूरा महिलाओं को विश्वास है और इसके लिए इतनी पूरी, और मेरे ऊपर भी विश्वास है। यहाँ का मैं नगर सेवक हूँ, मैं शाखा प्रमुख था, तो मेरे ऊपर भी विश्वास है। तो मैंने जो 2 साल में जो काम किए और शाखा प्रमुख करके मैं पहले 5 साल काम कर रहा हूँ, इस साल से मैं भी खुद पत्रकार था। तो महिलाओं का हमारे ऊपर विश्वास है कि इसके लिए महिला हमारे साथ प्रचार के लिए इतने जोर से आती है। और अभी क्या है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है। मुद्दा इम्पोर्टेंट ऐसा है कि बहुत से कार्यकर्ता हैं, अभी कार्यकर्ता के साथ हमारे यहाँ की स्थानिक महिलाएं भी अभी इसमें आ गई है कि 10 साल में जो महंगाई बढ़ गई, इस जो देश में महंगाई बढ़ गई, तो इस महंगाई को हटाना है तो इस कांग्रेस सरकार को हटाना पड़ेगा। तो महिलाओं को मालूम पड़ता है ना कि महंगाई क्या है, वो लोग ये सब खरीदी करते हैं तो उनको बाजार में मालूम पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास महिलाओं का इतना संख्या ज़्यादा है महिलाओं की। गजानन कीर्तिकर जी इस बार शिवसेना से खड़े हैं, उनके सामने गुरुदास कामत कांग्रेस से खड़े हैं, जो कि इससे पहले भी इलेक्शन जीत चुके हैं। और गजानन कीर्तिकर इससे पहले हार का सामना करना, तो इस प्रकार इस बार क्या है, क्या कुछ नया करेंगे जनता के लिए कि वो चुने जाए? ऐसा है कि इस देश ने 10 साल में देखा है, जो 10 साल में जो महंगाई बढ़ गई, महंगाई भ्रष्टाचार, और जो भ्रष्टाचार जो बढ़ गया है उससे महंगाई बढ़ गया। महंगाई देखिए ना, पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव हर 3 महीने के बाद 50 पैसा 1 रुपया बढ़ रहा है, तो कितना करोड़ों का उसमें आ जाता है। आज उसमें से जो पैसा जो है वही आज कुछ लोग जो बांट रहे हैं। अभी जो इतना पैसा जो पकड़ा गया करोड़ों रुपए, वो तो हमारी पार्टी का नहीं है। जो पकड़ा है वो कौन से पार्टी का, लोगों को मालूम है कि नहीं। यही पैसा उनको बांट रहे हैं, उससे भी वो लोग चुनाव जीत जाते हैं जितने का उनका है। लेकिन इस समय जनता उसमें फंसने वाली नहीं है। और लास्ट टाइम क्या हो गया कि थोड़े वोट कट गए थे हमारे, जो मराठी मुद्दे पे वोट थे वो कट गए थे। तो इस समय 5 साल में देखा है जो मराठी के मुद्दे पर जो पार्टी जो अभी लड़ रही है तो उन्होंने जो मन से उन्होंने क्या है, उनका उम्मीदवार भी नहीं दिया कोई मराठी डायरेक्टर। और डायरेक्टर और एक्टर क्या करते हैं वो देखा आपने, जो बोरीवली में देखा, गोविंदा जो कांग्रेस ने दिया था, जो खासदार के लिए खासदार चुन के दिया, उनको मालूम पड़ा कि खासदार कैसे मिलते हैं, क्या है, लोगों को मिल ही नहीं, मतलब उनके तो कैसे खासदार तक कैसे आदमी पहुंचता है कि सालों साल काम करते हैं वो खासदार तक पहुंचते हैं, जो अपने खून में आ जाते हैं कि काम करने की जो इच्छा शक्ति रहती है, काम करने की, लोगों को सवेरे से मिलना और रात तक रुकना। तो ऐसे वो बोलते हैं ना, वो मराठी में कहावत है कि तुप पी के पूरा रूप नहीं आता है, वो सालों साल तुप पीना पड़ता है, उसके बाद रूप आता है। वैसा है, कार्यकर्ता भी ऐसे ही बनता है, नगर सेवक, आमदार, खासदार इस तरह से बनते हैं। डायरेक्ट उनको दिया तो उनका बस की बात नहीं है, तो बाकी दूसरे भी है। और तो मैं खाली अपने उम्मीदवार का थोड़ा कहना चाहूँगा कि जो 40 साल जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, 4 बार आमदार रह चुके हैं, शिवसेना के नेता है, और जो मराठी लोगों को उन्होंने नौकरी के लिए लाखों उन्होंने नौकरी के लिए उन्होंने प्रयास किया, नौकरी दिलाई भी है सबको। और जो खासदार जो इसके पहले चुन के दिया था गए, इसमें जो हमारा खासदार नहीं आया, उसका कारण जो मराठी वोट जो कटे थे वो, और थोड़ा सा जो अब इस समय देखा आपने कि समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया था वो समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार पीछे लिया। क्यों पीछे लिया, उसका पीछे रीज़न क्या है? तो कमाल खान जो उम्मीदवार दिए थे वो पीछे लिया, वो ऐसे ही उम्मीदवार पीछे नहीं लिए जाते। लेकिन हमने इस समय सोचा है कुछ भी हो कि हम गजानन कीर्तिकर जी को चुन के देने वाले ही हैं।
आज मेरी आप रैली तो देख रहे हैं, ये सब लोग, सभी कार्यकर्ता, सभी पूरे उत्तर पश्चिम जिला में सभी लोग काम लगे हुए हैं। और देश की जनता और यहाँ के मतदारों ने निश्चय किया है कि इस बार कांग्रेस को तो हराना ही है। कांग्रेस को क्यों हराना है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और देश की जो सुरक्षा है वो भी खतरे में है।